listen. 60-odd miles from a plan. Is it too late to learn to listen? Too late to be less a man. How many yesterdays are between us now? गुड मॉर्निंग नीबू, क्या कर रहे हो तुम? क्या खेली कर रहे? ड्राइवर और नींबू। क्या? ड्राइवर और नींबू। ड्राइवर और नीबू। ड्राइवर कौन बना है? आंटी। ओह, आंटी ड्राइवर बनी है और नीबू गाड़ी में बैठा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा गेम है भाई। दीदी की ये बात अच्छी लगती है कि नीव को ना वो इंगेज कर लेती है अलग अलग गेम्स खिला करके। जैसे अभी आपने देखा ड्राइवर और नीबू चल रहा है, ऐसे कभी पुलिस और चोर चलेगा, कभी वो लोग भूत भूत खेल रहे होंगे, कभी कुछ मतलब कुछ ना कुछ प्रिटेंड प्ले चलता रहता है। क्योंकि ना इस एज के बच्चे को, नीव के एज के जो बच्चे होते हैं ना, जो नियर टू बीइंग 3 इयर्स है, इनको आपको ना एंटरटेन करना पड़ता है अगर आप चाहते हो कि ये आपके साथ में बैठे। मतलब ऐसा नहीं हो सकता हर बारी कि आप एक एक्टिविटी दे दो। एटलीस्ट आई कैन से दैट फॉर नीव कि हर बार ये नहीं हो सकता कि आपने कुछ एक्टिविटी दे दी और आप बस बैठ के मॉनिटर करो या आप वहां से चले जाओ और वो खेलता रहे। नहीं, ऐसा नहीं, बोर हो जाता है। पर हाँ, जैसे पेंटिंग कर रहा है मान लीजिए, ठीक है, आप वो पेंटिंग कर रहा है तो थोड़ा बहुत आपने काम निपटा लिया तो वो कर लेगा, पर वो भी 15 से 20 मिनट, फिर वो आपके पास आएगा, फिर उसको कुछ खेलना है। अरे बाप रे बाप, इतना स्ट्रांग हो गया है नीबू। अच्छा नीबू, तुमने अपने वो उसका टॉय का क्या नाम रखा है, सबको बताओ ना। कैटरपिलर का क्या नाम रखे हो? क्विटी। क्विटी। ये तो बहुत क्यूट क्यूट नेम है, क्विटी। और पेपा पिग का नाम भी रखे हो क्या कुछ? हाँ। क्या नाम है? अभी लगता है जस्ट नाम बना के आपको सुनाएगा, क्योंकि उसने कुछ नाम नहीं रखा है। क्या नाम रखा है? पेपा पिग। क्या? पेपा पिग। अभी कुछ टाइम पहले ना नीव की मौसी लोग आई हुई थी घर पे, है ना नीवू? कौन कौन मौसी आई थी? कोरियन मौसी और मौसा जी लोग आए थे अभी, ठीक है, 3-4 दिन पहले। तो यहाँ पे उसकी मौसी आई कि नीबू तुम्हें कुछ नया टॉय चाहिए तो मुझे बताओ। तो बोला उसने कि आओ मैं देखती हूँ तुम्हारे पास कौन कौन सा टॉय है। यहाँ पे आई, देखा सारा टॉय। तो नीव कहता है अपनी मौसी को, मौसी मुझे कोई टॉय नहीं चाहिए, तुमको मेरा कोई टॉय चाहिए तो ले लो। तो दीदी बोल रही है, पहला बच्चा देखा जो कह रहा है मुझे तो नहीं चाहिए, तुम्हें यहाँ से कुछ चाहिए तो भाई ले लो। तो पिछले सैटरडे को नीव के मौसी मौसा लोग आए थे। महीने में हम लोग तीनों बहन ट्राई करते हैं कि एक बार तो मिल ही लेते हैं, और मोस्टली ट्राई करते हैं कि मेरे घर पे मिल ले, क्योंकि मेरा घर जो है ना बीच में पड़ता है। मतलब हनी के घर से भी उतना ही डिस्टेंस है, दीदी के घर से भी उतना ही डिस्टेंस है। और मैं व्लॉग नहीं करती हूँ जब वो लोग आते हैं, तो मैं उनके यहाँ जाती हूँ, थोड़ा बहुत व्लॉग कर लेती हूँ। वो लोग आते हैं तो क्या, बैठे हैं बातें करते हैं। और बातें भी देखिए, ऐसा नहीं कि हम लोग हमेशा फन वाले कर रहे हैं या गेम्स खेल रहे हैं। हम लोग ना मोस्टली डीप डिस्कशंस कर रहे होते हैं, स्पेशली मैं और दीदी। दीदी को एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, वास्तु में बहुत इंटरेस्ट है, तो उनको उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, तो हम लोग उस पर बातें करते रहते हैं और बहुत और भी टॉपिक उठाते हैं। इस बार जिस टॉपिक पर डिस्कशन किया ना, वो बड़ा अच्छा टॉपिक था। दीदी ने बताया कि कुछ टाइम पहले वो अपने फ्रेंड के घर गए थे। उनके फ्रेंड का भी बच्चा है, 1.5 साल का है, और उनके पास 24/7 एक नैनी भी है। फिर भी जब वो गए तो बोल रही है कि घर में तो हालत जो थी, केओस था पूरे घर में टॉयज, दीवार पे स्क्रिबल किया हुआ था, हालत दोनों की टाइट थी। उसकी फ्रेंड ने बहुत सारी बातें भड़ास अपने दिल की निकाली कि ये चल रहा है, वो चल रहा है बच्चे आने के बाद। और दीदी ने कहा कि मैं वो सब देख के तो मेरा सर एकदम भारी हो गया कि माय गॉड, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रेज अ बेबी। दीदी ने अभी तक तो बेबी किया नहीं है, पर मैं वही सोचने लगी, उन्होंने बोला कि मैं वही सोचने लगी कि जब मैं तुम लोग के घर आती हूँ, तुम्हें और अंगद जी को देखती हूँ, तो लगता है मैनेजेबल है यार, ऐसा भी नहीं है। तो घर भी साफ लगता है, दीवार भी साफ लगता है, बच्चा भी ठीक लगता है। तो फिर मुझे लगता है कि तो पॉसिबल है। तो कंफ्यूज होती रहती हूँ कि कौन सा पहलू सही है पेरेंटहुड का, क्या जो बहुत लोग बता रहे हैं वो, या जो बहुत लोग और बता रहे हैं वो, कौन सा पहलू सही है। तो इस पर डिस्कशन हमारा चल रहा था। तो आप भी अगर इस मतलब सोच में है ना कि यार एक फ्रेंड बता रहा है बड़ा डिफिकल्ट है, एक फ्रेंड को देख रही हूँ तो मैनेज हो जा रहा है, तो करूँ क्या, क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना चाहिए अगर आप बच्चा करने का सोच रहे हो। इन्फॉर्म्ड डिसीजन क्या होता है कि सही से पता हो प्रोज एंड कॉन्स।
क्योंकि हो सकता है जो आप जिसको देख रहे हो कि बहुत ज्यादा परेशान है बच्चा पालने में, इट्स वेरी डिफिकल्ट, हो सकता है उनके तरीके में कुछ अलग हो। आप तो रहो 2-3 दिन उनके साथ तो पता चले कि वो क्या क्या ऐसा कर रहे हैं जिससे इतना परेशान है, या जो आपको लग रहा है कि यार ये तो बड़ा इजिली अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, उनके साथ भी रह के देखिए कि कैसे वो इजिली मैनेज कर रहे हैं। फिर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिए कि हाँ बच्चा करना डिफिकल्ट है भाई, उसको पालना डिफिकल्ट है, या फिर नहीं हो सकता है मैनेज। क्योंकि देखिए मेरा मानना ये है कि परिस्थिति से ज्यादा डिपेंड करता है कि उस परिस्थिति में है कौन। कुछ लोगों को आपने देखा होगा उनके लाइफ में मान लीजिए एक बहुत बड़ी घटना घट गई, बहुत दुखद कुछ एक घटना हो गई। अब वो इंसान की जो पूरी पहचान है, पूरी पर्सनैलिटी है, वो उस दुखद घटना के अराउंड ही रहती है। वो कभी उससे बाहर नहीं निकल पाता, उसको ठीक से हैंडल नहीं कर पाता। और वहीं कुछ लोगों से आप मिलोगे, उनके साथ भी कुछ बहुत बुरा हुआ रहता है, पर जब आप उनसे मिलोगे तब बोलोगे यार उस इतना बुरा हुआ इसके साथ, पर उस चीज ने इसकी पहचान नहीं बना दी। ये इंसान उससे बाहर निकल आया, कितना अच्छे से हैंडल किया सिचुएशन को, और देखो टुडे दे आर अ बेटर ह्यूमन बीइंग। तो इसका मतलब क्या है कि परिस्थिति खराब या अच्छी नहीं होती है, उस इंसान ने उसको कैसे लिया है वो डिपेंड करता है। और ये एग्जैक्टली एप्लीकेबल है पेरेंटहुड में भी, कि देखिए काम तो ये टफ है। मैं सच बताऊं, कोई भी आपको बोलता है ना कि बड़ा इजी है यार कर लो, तो वो आपका उतना भला नहीं चाहता। क्योंकि जो आपका भला चाहेगा और आप उसे सलाह करने जाते हो कि क्या मैं बच्चा करूं, वो आपको प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताएगा। वो बताएगा कि भाई 5 इसमें अच्छाई है, 5 इसमें बुराई है। अब तुम ये मेजर करके देख लो कि तुमको अच्छाई का पलड़ा भारी लगता है या फिर डिफिकल्टी का। क्योंकि एट द एंड बात वही घूम फिर के आती है कि आप एज ए पर्सन कैसे हो। आप जैसे भी हो ना, उसी पर्सनैलिटी को बच्चा एम्पलीफाई कर देता है। मतलब अगर आपको बच्चा होने से पहले ही भी आपको बहुत गुस्सा आता है मान लीजिए, है ना, आप बहुत जल्दी चिढ़ जाते हो, आप भड़क जाते हो, तो आपको ये बहुत मौका देने वाला है बच्चा रोज में, दिन में 10 बार, कि इसी पर्सनैलिटी को एम्पलीफाई करेगा। आपको और गुस्सा आएगा, आप और चिढ़ोगे, आप और चिल्लाओगे। तो आपकी ही पर्सनैलिटी को टेस्ट करने बच्चा आ रहा होता है और कुछ नहीं। तो आप कैसे हो एज अ पर्सन ये सिर्फ आपको पता है, किसी को नहीं पता। हो सकता है जिस सिचुएशन में आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो, वहीं पे आपका वो फ्रेंड जिसका देख के आपको लग रहा है कि ये तो बच्चा आराम से पाल रहा है, उस पर वो डिफरेंटली रिएक्ट करता होगा। उस पर वो ऐसे भड़केगा नहीं जैसे आप भड़क रहे हो। तो मतलब दोनों का तरीका तो अलग है। तो जब दोनों का तरीका अलग है रिएक्ट करने का, तो उसके लाइफ के आउटकम्स भी अलग होंगे। तो वो लोग जो है बच्चे के चैलेंजेस को बेटर तरीके से ले पाएंगे, वो हर तरीके को शुरू से सही तरीके से सही दिशा पे ले जा पाएंगे। कुछ लोग होते हैं गो विद द फ्लो जाते हैं, कुछ लोग प्लानिंग के साथ जाते हैं। जो लोग प्लानिंग के साथ जाते हैं उनका भी प्लान फेल होता है बच्चा पालने में। मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि ये कोई मैनुअल कार्ड के साथ भगवान जी भेजते नहीं है। लेकिन जो प्लानिंग के साथ चलते हैं उनका प्लानिंग में 70% भी अगर फेल हो जाता है तो 30% तो काम आता है। तो वो 30% का जो पल रहा है ना, वो जो बिना प्लानिंग के चले ही नहीं है, उनसे भारी हो जाता है। तो आपको लगता है यार ये ने तो अच्छे से कर लिया। काम डिफिकल्ट ही है। देखिए फिर मैं बोलूंगी काम डिफिकल्ट है। कैसे नहीं डिफिकल्ट होगा बताओ। एक बच्चे को आपको पालना है, उसके आने से आपका बॉडी भी चेंज हुआ, आपका मेंटल हेल्थ में डिफरेंस आया, इमोशनल हेल्थ में डिफरेंस आया, पति पत्नी के रिलेशनशिप में डिफरेंट आया, पूरी इक्वेशन में डिफरेंस आया, आपके घर के माहौल में डिफरेंस आया। अब आप उतनी फ्रीली ना तो बाहर जा सकते हो, ना बात कर सकते हो हस्बैंड के साथ में, ना तो आप अपने मन का कुछ और कर सकते हो। बच्चा आपकी बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसने क्या खाया, उसने क्या पहना, वो कब सोया, वो कब उठा, वो क्या खेल रहा है, वो क्या सीख रहा है, वो कैसे पढ़ रहा है, वो कैसे लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है, उसको दुनिया के लिए भी आपको रेडी करना है, उसको आपको अच्छा इंसान भी बना देना है, उससे आपको खुद का भी कनेक्ट बना करके रखना है, अच्छी बातें भी सिखाना है। इतना कुछ बैक ऑफ माइंड में 24 घंटे है भाई। चोट ना लग जाए, कुछ गलत ना हो जाए, कौन उससे कैसे बात कर रहा है, कौन उसके बारे में क्या सोच रहा है, कौन उसको क्या सिखा देगा, वो क्या टीवी पे देख लेगा, वो क्या कचरा उठा के खा लेगा, उस खाने से क्या हो जाएगा, तबियत खराब हो जाएगी, बारिश में भीग जाएगा, धूप लग जाएगी, सर्दी हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा। इतना कुछ आपको एक छोटे से ह्यूमन बीइंग के बारे में कांस्टेंट सोचना है, और सोचने की जरूरत आपको पड़ेगी भी नहीं। हमारा नेचर इतना है ना, कमाल करता है कि वो आपको सोचवा देगा ये सारी चीजें। अब इसके साथ में एडेड चीजें आती हैं, आपका खुद का मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, आपको अपने फाइनेंसेस भी देखने हैं, आपको पति भी देखना है, और भी लोग देखने हैं, फ्रेंड्स भी देखना है, काम भी देखना है, खुद के बारे में भी सोचना है, खुद को भी अच्छा खाना खिलाना है। जहां पे भी आप ऊपर नीचे करोगे, लाइफ तो देखिए बैलेंस का नाम है, जहां भी आपने कम फोकस किया चीजें वहां खराब होने लगती है, ये तो आप मानते ही हो। तो इतना कुछ लेके अचानक से आपको अब चलने लगना है। जो लड़की पहले या जो लड़का पहले सिर्फ अपने बारे में सोचता था, भाई अब खुद खा लूं, खुद अपना काम निपटा लूं और आराम से सो जाऊं, ये लाइफ है। अब ये लाइफ के अराउंड इतनी सारी चीजें हो गई, तो हम ये कैसे मान सकते हैं कि काम आसान है और ये हमारी लाइफ में डिसरप्ट कुछ नहीं करेगा? करेगा ही करेगा, बिल्कुल करेगा। लेकिन उसी चीज को किसने कैसे हैंडल किया,
यही चीज़ है बस। ईजी तो ये बिल्कुल नहीं है। ये तो वो बात हो गई कि कोई जो है वो टॉप कर गया 12th एग्जाम में तो वो बोले कि यार 12th करना बड़ा आसान है, और जो बेचारा बहुत मुश्किल से पास हुआ वो बोलेगा यार बड़ा डिफिकल्ट है। तो इससे 12th का एग्जाम डिफिकल्ट या फिर ईजी थोड़ी हो जाता है, इंसान पर डिपेंड करता है। लाइफ को भी आप 12th बोर्ड एग्जाम की तरह ही देखिए, हर एक चीज सबके लिए एक्चुअली बराबर है, पर आप उसमें किस तरीके से प्लानिंग करते हो, आप कैसे रिएक्ट करते हो, आप कैसे किस चीज को ले जाते हो, उसी का खेल है ये जिंदगी पूरा, अभी से लेके बुढ़ापे तक। खेल बस वही है कि आपने इस खेल को कैसे खेला। खेल कभी आसान नहीं है, भगवान ने कुछ आसान नहीं बनाया है, यहाँ भेजा है ना। ये जो आपको जन्म दिया गया है, जो धरती पे आप आए हो, समझ के चलो ये कोई आराम की जिंदगी आपको नहीं मिली है। अगर आपके साथ सब अच्छा होना होता ना तो ये जन्म ही नहीं होता यहाँ, क्योंकि आपको झेलना है, ऊपर नीचे चीजें होनी है, आपका प्रारब्ध है, तभी तो आप आए हो। और ये जो बच्चे होते हैं ना, ये तो आपके पूर्व पुण्य जन्म के कर्म के ही फल हैं। 5th हाउस, जो हाउस रिप्रेजेंट करता है पूर्व पुण्य भाव, वही रिप्रेजेंट करता है आपके ऑफस्प्रिंग को, चिल्ड्रन को। तो समझ लीजिए वो आपके कर्म की वजह से ही आए हैं। अब जैसा कर्म था वैसा उनके साथ में आपको भोगना है यहाँ पे। अगर पिछला कर्म अच्छा था तो सुख भोगोगे, वो आपके लाइफ में अच्छाई लेकर आएगा। पिछला कर्म ठीक नहीं था तो ये आया है आपके लिए एक रिजल्ट बन के। होता है ना, बेबी होने के बाद में बोलते हो कि हालत ठीक नहीं है यार, ये हो गया ऊपर नीचे, ये हो गया ऊपर नीचे, ये हो गया वो हो गया, तो कर्म ही है आपका। आपके सामने भगवान ने सोचिए कर्म खड़ा कर दिया है, तो आसान थोड़ी होने वाला है वो। बट फिर भी आप जैसे लोगे वैसी कहानी चलेगी। जो पेरेंट बोलता है बड़ा आसान है, उन्होंने भी 100 रातों में से 50-60 रात परेशान हुए हैं। वो जो कहते हैं बड़ा आसान है, वो भी 30 दिन में से 22-23 दिन वो भी सर पकड़े हुए होते हैं। बट फिर भी दे ट्राई देयर बेस्ट कि नहीं यार ठीक है, मैनेज हो जाएगा, इसमें गुस्सा करके कुछ होने वाला नहीं है, चिढ़ के कुछ होने वाला नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें निभानी है, अच्छे से निभाएंगे, हंसते हंसते निभाएंगे। तो सामने वाले को देखने में लगता है कि यार बड़ा इजी पीजी है। तो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, नॉट द प्रॉब्लम। अच्छा, कुछ लोगों को हो सकता है कि एक डाउट रहे यहाँ पे कि शुना ने कहा कि बच्चे आपके कर्म का फल बनकर आए हैं, तो क्या इस जन्म का कर्म का फल बन के आए हैं? वो नहीं, पूर्व पुण्य भाव को 5th हाउस ऑफ योर कुंडली रिप्रेजेंट करता है, और वही भाव आपके बच्चों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये पूर्व पुण्य कर्म के फल के हिसाब से मैंने बोला है, इस जन्म के फल के हिसाब से नहीं। तो ऐसा नहीं है कि आपने बहुत अच्छा कर्म, आपको लगता है आपने इस जन्म में किया है तो बच्चों से सुख ही होना है, या आपको लगता है आपने कर्म कुछ बहुत खराब किए हो तो आपको डर लग जाएगी नहीं तो मेरे बच्चे कैसा करेंगे मेरे साथ। नहीं, इस जन्म की बात नहीं हो रही, पिछले जन्म की हो रही है। एनीवेज चलिए, यहाँ यूट्यूब में तो फिर भी इस डिस्कशन को मैंने 8-9 मिनट में निपटा दिया, पर दीदी के साथ तो घंटों चला था डिस्कशन। अच्छा लगता है ऐसे किसी से मिलके जिसके साथ में आप कुछ ऐसे डीप बातों पे चर्चा कर सको, है ना, बहुत अच्छा लगता है। एनीवेज चलिए, नीव चला गया नीचे खेलने के लिए, फटाफट से जाती हूँ, शार लेके आती हूँ। नीवू आ गया खेली करके। कौन कौन आया था नीवू खेलने? याशी आई थी। अब याशी कौन है नीवू? एक आध तो न्यू नेम सुनने को मिल ही जाता है। कौन है याशी? याशी कौन है? याशी एक बच्ची है। याशी एक बच्ची है। तुम्हारी एज की है कि बड़ी है तुमसे? मेरी एज की है। तुम्हारी एज की है? ओहो, आज क्या खेल रहे थे नीवू? मैं खेल रहा था चीटी धरने वाला खेल। क्या? चीटी धरने वाला। तितली? नहीं, चीटी। चीटी? हाँ। मैं एक बार चीटी थी ना, उसको मैं झूला झूला रहा था। क्या कर रहे थे? एक रेड चीटी थी ना, हाँ। तो मैं झूला झूला रहा था। अरे बाप रे, फिर उसको मजा आ रहा था? हाँ? तुम अच्छे से झुला रहे थे? केयरफुली? हाँ। केयरफुली झुला रहे थे। और क्या सब खेल रहे थे मुझे बताओ ना। मैं बहुत डर चीटी धुना। आप लोगों को क्या ये वाला सोप याद है? प्लीज इसके लुक पे मत जाइएगा। नीवू ने इसको खेल खेल के ऐसा हालत कर दिया है। ये देखिए, एक है एलिफेंट, एक है टेडी बेयर, जो एक्चुअली टेडी बेयर जैसा दिखता था डे 1 पे, अभी ऐसा दिखता है। और ये देखिए यहाँ पे है लायन। तो जब मैंने ये मंगवाया ना, वैसे तो नीवू को जनरली मैं शार जेल से नहलाती हूँ, पर मैंने सोचा चलो ठीक है लाते हैं। तो अंगद बड़ा इमोशनल हो गया। अंगद ने बोला बचपन में वो भी इन सोप से नहाता था। नीवू आज तुम ये बैर से नहाई कर लो तो ये क्लीन हो जाएगा। बैर है ना, बैर तुमने गंदा कर दिया है ना। एक इसको ये वाला दिया है, एक ये इसमें बना हुआ है। ये क्या बना हुआ है नीवू? अब तो मुझे पहचान में भी नहीं आ रहा है ये क्या बना हुआ था। डक बना हुआ था ना? हाँ डक था। हाँ वो वाला ले लो, टेडी बेयर, वो बहुत गंदा हो गया है। पहले झाग निकालो तो टेडी बेयर क्लीन हो जाएगा, फिर ही नहाना है, ठीक है? चलिए फटाफट लंच कर लिया जाए। नहाने के बाद ना भूख अच्छी लगती है। और आज बनवाया है पालक पनीर, मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट। बड़ा अच्छा लगता है मुझे पालक पनीर खाने में।
इस वाले फिंगर पे ना मैं पहनती हूँ पुखराज का रिंग, जिसको बोलते हैं येलो सफायर। अभी तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ, काफ़ी सालों से पहन रही हूँ, पर देखिए कैसा हो गया है ना। यहाँ पे पहले खुजली हो रही थी, बाद में इसमें पेन होने लगा और फिंगर भी हल्की से आपको स्वेलिंग दिख रही होगी। दाग भी रिंग का देखिए परमानेंट जैसा ही यहाँ पे बैठ गया है। पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ एक्चुअली कि कुछ प्रॉब्लम आई हो जेमस्टोन की वजह से, पता नहीं इस बार क्या हो गया है। तो 2-3 दिन खोल के देखती हूँ, फिर वापस से पहन लूंगी। बहुत लोग पूछते हैं कि जेमस्टोन कभी नहीं खोल सकते। खोल सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो खोल ही सकते हैं, पर मैक्सिमम टाइम पहन के रखना है आपको। इसको क्रिस्टल की तरह नहीं यूज करना है कि रात को सोते वक्त खोल दिया दिन में पहन लिया, नहीं, आपको पहन के रखना है अनलेस कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आ जाए। जेमस्टोन रियल है तो असर करेगा ही करेगा, निश्चिंत रहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि एक बार खोल दिया तो क्या प्यूरिफिकेशन करके ही दोबारा पहनना पड़ेगा, सोना नहीं, प्यूरिफिकेशन फर्स्ट टाइम होता है, बार बार नहीं होता है। क्या जिस दिन को वो ग्रह रिप्रेजेंट करता है वापस से उसी दिन को पहनना है कि अगर आपने पुखराज खोला है तो अपने थर्सडे को पहनोगे, अगर आपने मूनस्टोन खोल दिया दोबारा पहनना है तो क्या मंडे को पहनोगे? नहीं, ऐसा नहीं। वो सब कुछ फर्स्ट टाइम के लिए ही एप्लीकेबल है, बार बार के लिए एप्लीकेबल नहीं है। पर प्लीज पहन के रखिए, रियल जेमस्टोन अगर आपने लिया है तो असर करता है। एनीवेज मैं क्या कर रही हूँ, मैं बैठ के बुक पढ़ रही हूँ। तो आज पढ़ रही थी नक्षत्रास के बारे में। अलग अलग टॉपिक पे बुक्स पढ़ती रहती हूँ। मेरा फेवरेट टॉपिक ऑफ कोर्स एस्ट्रोलॉजी है। ये बुक भी बड़ा अच्छा है, अगर आप सोच रहे हो नक्षत्रास के बारे में पढ़ना तो मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ। जो राइटर है उनका नाम है डॉक्टर अनिल कुमार जैन। 27 नक्षत्र होते हैं, ठीक है, और हर एक नक्षत्र 4 पारा में डिवाइड होता है। आप भी इन्हीं में से किसी एक नक्षत्र में पैदा हुए होंगे। जैसे कोई हुआ होगा चित्रा नक्षत्र के पारा 3 में, तो कोई हुआ होगा पुष्या नक्षत्र पारा 2 में। नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। नक्षत्र आपके कैरेक्टर को, पर्सनैलिटी को, आपके ट्रेड्स को बताता है, आपकी लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को बताता है, कौन सी चीज़ें आपको आसानी से मिलेंगी उसको बताता है, आपके मन के बारे में बहुत कुछ नक्षत्र से पता चलता है, आपका लाइफ का जो उद्देश्य है वो भी कई हद तक नक्षत्र बताता है। ओवरऑल बहुत सारी चीज़ों के बारे में माइक्रोस्कोपिक लेवल में अगर जानना हो तो नक्षत्र का यूज़ किया जाता है। कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में किस नक्षत्र में बैठा है उससे भी उस ग्रह की क्वालिटी के बारे में पता चलता है। तो देखिए जैसे यहाँ पे भरणी नक्षत्र लिखा है, उसके बारे में सब कुछ बताया गया है, कौन सा प्लैनेट भरणी नक्षत्र में कैसा परफॉर्म करता है, कौन कौन से इसके रूलिंग प्लैनेट्स होते हैं, बहुत सारी जानकारियां आपको मिलती हैं। तो अगर आप नक्षत्र नहीं सीखोगे ना तो एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख पाओगे। सिर्फ ग्रह से और कुंडली के घर से आप प्रेडिक्शंस नहीं कर सकते हो जब तक आपको नक्षत्र के बारे में ना पता चले। एस्ट्रोलॉजी बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है और आजीवन आपको इसका विद्यार्थी बने रहना पड़ता है। अगर कोई आपको कहता है कि मैंने 1-1.5 साल का कोई कोर्स किया और मैं एस्ट्रोलॉजर बन गया हूं तो वो फेक कर रहा है। 2013 से मैं इस विषय में घुसी हूं और आज भी मैं कह सकती हूँ कि 20% भी मुझे नहीं आता है। पूरी जिंदगी लगा दूंगी तभी भी सीख नहीं पाऊंगी। ये इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स एक पूरा सिस्टम है जिसको समझते समझते बड़े बड़े विद्वान आए चले गए पर समझ नहीं पाए। पर अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है, किसी चीज में अपने दिमाग को लगा के रखना अच्छा लगता है, नई नई चीजें, नए नए विषय के बारे में जानना अच्छा लगता है तो एस्ट्रोलॉजी आपको पसंद आएगा, पामिस्ट्री आपको पसंद आएगा, वास्तु आपको पसंद आएगा। पर हर एक इंसान का ब्रेन कल्ट ऐसा नहीं है जिसको ऑकल्ट समझ में आ जाए। वो भी कुंडली पर डिपेंड करता है कि क्या आपको ऑकल्ट समझ में आएगा या नहीं आएगा। मुझे बहुत इंटरेस्ट करता है, बहुत अच्छा लगता है। तो खाली टाइम पे पहले नींव नहीं था तो बहुत पढ़ती थी, बीच में फिर आदत चली गई थी, फिर से वापस से पढ़ाई को रिज्यूम किया है। अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ती रहती हूँ और ये मी टाइम मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। एनीवेज नींव किया जस्ट अभी नीचे खेलने के लिए, आधे घंटे में अंगद भी आ जाएगा। घर फिलहाल खाली है तो थोड़ा सा और अपना टाइम स्पेंड करती हूँ, फिर अंगद आएगा तो फिर चाय वाय पियेंगे। अगर आपको हॉरर जॉनर अच्छा लगता है ना तो मैं आपको नेटफ्लिक्स पे एक रिकमेंड करती हूँ जो मैं देख रही हूँ आजकल, वो है दी ईस्ट पैलेस। नंबर 5 है इन शोज में। ये इतना अमेजिंग सीरीज है ना। Oh my, you haven't heard about it? A spirit was seen at the Queen Dowager's quarters. A spirit? Really? Yes. Ever since I entered the palace, a lot of incidents. चलिए अंगद ऑफिस से आ गया है, अब बनेगा चाय, मैं बनाऊंगी चाय। मीनवाइल अंगद काटेगा मस्क मेलन, फ्रूट खाया जाए। चाय का सिलसिला अंगद हमारा जो चालू हुआ है वो बंद नहीं हो पाया। ये आदत बहुत कठिन है बंद करना। काफी लंबे टाइम तक हमने बंद कर दिया, 2 महीना सोचो। फिर से चालू हो गया है, पता नहीं कैसे नहीं रहा जा रहा है। जब शुरू हो गया है तो बंद नहीं किया जा रहा है। उस टाइम तो तबीयत खराब थी, डॉक्टर ने बोला कम करो तो बंद कर दिया। पर उसके बाद भी हम लोग ने बहुत टाइम तक बंद रखा। फिर मन नहीं करता था पीने का, है ना? ऐसा कुछ खास मन नहीं कर रहा था। इधर से एकदम ठंडा माहौल हो गया है ना, तो लग रहा है कि सब एक दोष बार तो पी लेते हैं दिन में। सब दोष मौसम का है भाई। अभी देखो बारिश, फिर विंटर, तो छूटना मुश्किल है। वो गर्मी में छोड़ दिया था तो छोड़ दिया था। सारा सूख गया है। सारे टॉय उठा के अपना डेन में रख दो। इतनी अच्छी हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, है ना नींबू? ठंडी हवा है ना, जाओ रख दो उसको। इतना अच्छा मौसम है, मन कर रहा है सो जाने का, है ना? नींद आ रही है। तुम्हें तो आ ही रही होगी, 6 बजे उठे हो। मौसम है सच में इतना अच्छा लग रहा है। आहा, हल्की हल्की आवाज। देखिए अब फैन हमने बंद कर रखा है,
यहाँ पे रजाई भी है और यहाँ पे ये एक सी थोड़ी सी जो खुली है यहाँ पे उसी से, हाँ वो देखिए, हाँ इससे आपको पता चलेगा झंडा लहरा रहा है कितना अच्छा। कौन सा टॉय था? नाई वाला। चलो एक्टिविटी करेंगे हम लोग अब नींबू का एक्टिविटी निकाल लो, एक्टिविटी बुक्स निकाल लो, कहाँ है? यस। तो अभी नींबू को, नैनी तो हमारी चली गई। अच्छा वहाँ देखिए चांद भी निकला हुआ है। अरे वाह नींबू देखो चांद निकला हुआ है वहाँ स्काई में। हाँ दिखा। रात में मून आता है और दिन में कौन आता है? सन आता है। सन सो जाएगा, रात होगी तो। हाँ फिर मून आएगा, फिर मून सो जाएगा तो सन आ जाएगा, है ना? ऐसे दिन और रात होती रहती है। दिन में सन आता है, नाइट में मून आता है ना? मून दिखता नहीं है। जस्ट पेड़ के पीछे छोटा सा प्यारा सा वाइट कलर का राउंड शेप का, कितना सुंदर होता है नींबू मून। वो है ना मून। हाँ जो गोल गोल छोटा सा वाइट कलर का है ना, वही मून है, चंदा मामा, है ना? यस। वो वाला ना मून। यहाँ नींबू का चल रहा है स्टिकर एक्टिविटी। ये इसका वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एक्टिविटी है। देखिए इसको निकालने में स्टिकर टाइम लगता है ना, एक बार में निकाल नहीं पाता। फोकस करके धीरे धीरे स्टिकर निकालेगा और फिर किसी एक जगह पे दूसरे बुक में या कहीं पे चिपकाएगा, जैसे कि वो यहाँ पे भी चिपका रहा है। तो ये, हाँ नींबू चमचा का है। मम्मा फिश को चमचा पहनाऊंगा। फिश को चमचा? चमचा बोले तो वो चश्मा को बोल रहा है चमचा। निकालो चमचा निकालो। वो नहीं चमचा, चमचा कहाँ है? ढूंढो। ये निकालो। ऐसे करने निकलेगा ना। हाँ। इतना अच्छा मौसम है ना बाहर कि मैं जा रही हूँ वॉक करने के लिए। एक श्रग पहना हुआ है, देखिए ठंडी बहुत है और इसलिए नीव को नहीं लेकर के जा रही हूँ। तो अंगद और नीव यहाँ पे एक्टिविटी करेंगे, मैं अपना आधा घंटा वॉक करके गाना वाना सुनकर आऊँगी। इतना सुंदर लग रहा है बाहर और चांद भी जो इतना प्यारा लग रहा है ना, मेरे बालकनी से दिखता है। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मेरे बालकनी से मुझे चांद और सूरज दोनों दिख जाते हैं। नींबू की फरमाइश आई, मुझे डोसा खाना है। तो मैंने बोला जाओ पापा की हेल्प करो, साथ में मिलके बनाओ। तो कह रहा है मैं ज़्यादा घी डालूंगा फिर। नींबू डोसा बनाने के लिए क्या सबका यूज़ होता है? पकाने का। हाँ। और नमक डालने का। हाँ। और घी डालने का। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? खाना। ऐसे तो टेक्निकली करेक्ट आंसर, बट द बैटर नींबू, डोसा बैटर। पहले ये फिनिश हो जाएगा फिर नया पैकेट खोलेंगे, ठीक है? अभी पहले एक चढ़ा देंगे हम। घी भी। फिर इससे क्या करेंगे? इसको इसमें डालेंगे, फिर डोसा को ब्राउन करेंगे, ना? इससे ब्राउन करते हैं। किसका डोसा का पिटाई करना है? किससे डोसा का पिटाई होता है? इससे ना पिटाई होता है। अरे वो मैं डैब डैब करती हूँ ना कोई पकाने के लिए। ऐसे हाँ डैब डैब, तो उसको लगता है मम्मा पिटाई करती है डोसा का। ऐसे ऐसे। हाँ हाँ। पिटाई होता है डोसा का। पक जाओ डोसा, जल्दी पक जाओ, पिटी पिटी कर देती है मम्मा। नींबू तुम्हारी टी शर्ट में क्या बना हुआ है? पॉ पेट्रोल बना हुआ है। तो बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बने हुए भाई, पॉ पेट्रोल फ्रेंड्स। तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है नींबू? सबसे फेवरेट कलर कौन सा है नींबू का? कलर की जगह पॉ पेट्रोल का कैरेक्टर दिखा रहा है। हाँ वो कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है वो बता रहा है। ब्लैक फेवरेट है तुम्हारा? पापा तुम्हारा फेवरेट? मेरा भी फेवरेट ब्लैक है। पापा का भी फेवरेट ब्लैक है। और कौन सा? ब्राउन। मेरा भी ब्राउन फेवरेट है। और ग्रीन। ग्रीन भी मेरा फेवरेट है। और ब्लू। ब्लू भी मेरा फेवरेट
सारे फेवरेट है। रेनबो के कलर्स फेवरेट है। नींबू अभी कल या परसों ना नींबू को रेनबो दिखाया था रेनबो पापा ने, देखे थे हम लोग, है ना? देखा था ना होटल में रेनबो टेबल पे आया था ना, कितना सुंदर था, बहुत सुंदर था। चलो गर्म हो गया तवा, बात करते करते भी हमारा काम हो गया। फटाफट डोसा बनेगा। नींबू का फेवरेट डोसा फरमाइश करके बोलता है भाई। चलिए नींव गया सोने के लिए, कितना देखिए बदमाश हो गया। उसको पता है मम्मा दूध रोटी खिलाएगी तो पहले ही बोल दिया मुझे डोसा खाना है, क्योंकि वो डोसा खाने का टाइम था नहीं। जनरली शाम को खिला देती हूँ, खिलाना होता है तो डिनर में रोटी दूध खाना है। तो पहले से ही नहीं मुझे ना आज डोसा खाना है, बहुत मन कर रहा है। क्या हमारे पास डोसा है? अंगद ने बोल दिया है तो बनाओ तो, क्योंकि उसको पता है नहीं वो खाएगा तो कुछ और खाना पड़ेगा, और जो कुछ और खाना है उसमें तो कोई इंटरेस्ट है नहीं। दिन ब दिन शादी रोते जा रहा है, दिमाग इतना लगाता है, इतनी सारी बातें करता है कि मैं ही हैरान हो जाती हूँ कि ये कहाँ से इसके दिमाग में आ गया भाई, ये कहाँ से ये सोच रहा है। बच्चे ना इतना जल्दी सीखते समझते हैं ना, पूरा दिमाग के घोड़े को दौड़ाते हैं अपने हिसाब से चलाने के लिए। बाबा रे। एनीवेज तो गया है सोने के लिए, अंगद को सुनाना पड़ेगा कहानी, फिर वो सो जाएगा। मीनवाइल मैं आ गई, किचन वगैरह जो है सब कुछ रैप अप करूंगी। हमारा भी खाना हो गया है, हमने भी जल्दी ही खा लिया। आजकल थोड़ा सा ये भी ट्राई कर रहा है, क्योंकि अंगद जल्दी जाता है ना ऑफिस के लिए, 6 बजे उठ जाता है, 7 को तो निकल जाता है, तो सोना भी जल्दी पड़ता है। तो क्योंकि सोना जल्दी है तो डिनर भी हम लोग जल्दी कर रहे हैं। तो एक्चुअली ये ओवरऑल पूरा रूटीन जो है बेटर हो गया है जब से अंगद ने डिसाइड किया कि भाई मुझे जल्दी ऑफिस जाना है। पहले क्या था, ऑफिस का कोई टाइम नहीं है, लेट अपना जा रहे हैं, 11 बजे जा रहे हैं, कभी 10:30 को जा रहे हैं, तो थोड़ा लेट भी उठ रहे हैं, तो लेट भी सो रहे हैं, अब लेट सो रहे हैं तो लेट भी खा रहे हैं। तो वैसा हाल था। अभी थोड़ा सा हर तरीके से मैं बोलूंगी बेटर रूटीन अभी हो गया है। मतलब 1 महीने तो होने आए जब से हम ये रूटीन फॉलो कर रहे हैं। ये अच्छा लग रहा है, टाइम भी मिल जाता है कुछ टीवी पे देखने का आराम से। बस फटाफट किचन मुझे रैप अप करना है और काम अपना हो जाएगा। चलिए इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और शोना के व्लॉग्स को देखते रहिए। बाय बाय।